जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। सच में मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, अगर तुमसे हम बहुत पहले जब हमसे कुछ ऐसी गलतियां हुई जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, तो शायद ये समझ ही नहीं पाते कि हमने क्या किया है अपने जीवन में, कि गलत क्या किया है। हम ये सोचते हैं कि हम इतने परेशानियों में क्यों हैं, हम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, हम ये सब क्या झेल रहे हैं। तो गुरु महाराज, कल समाधि दिवस था और कल बहुत प्यारा डिवाइन ऑरा था, और उसमें गुरु महाराज ने इससे पहले ही शायद मेरा जो कहते हैं ना, मन में ये डाल दिया था कि मुझे कुछ कन्फेस करना है गुरु महाराज और संगत के सामने। जितनी संगत थी उन सबके सामने मैंने माफी भी मांगी गुरु जी महाराज से कि मुझसे जो अभी फिलहाल दो बातें जो गुरु महाराज समझा रहे थे, वो ये समझा रहे थे कि जो तुमने किया है कुछ तो याद है, और वो महाराज ने अपने स्वरूप में साक्षात मुझे दिखा भी दिया कि देखो क्या गलत हुआ था। और सच में अब समझ में आया कि वो गलतियां क्या थी। मेरी शादी बहुत जल्दी उम्र में हो गई थी संगत जी, इसलिए बता रही हूँ कि उस समय की गलती बहुत मैंने उस समय समझ ही नहीं थी। मेरी शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी, और साल भर के अंदर मेरे पास मेरा गुरु महाराज ने बेटा ब्लेस किया था। और उससे भी बड़ी बात कि मेरा बेटा 10 महीने का था, और 10 महीने में ही दोबारा मुझे ऐसी न्यूज़ मिली कि एक और बेबी आने वाला है। और सच तो ये है कि उस समय मैं बहुत छोटी थी, मैं दोनों बच्चों को एक साथ संभाल पाऊंगी नहीं संभाल पाऊंगी मुझे समझ नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन जब घर के बड़ों ने या और लोगों ने मुझे, मेरे घर के लोगों ने कुछ इस तरीके की एडवाइस दी, तो शायद मुझे सही लगी और वो मैंने अबॉर्ट करा दिया था। और यही मेरा जीवन का सबसे बड़ा पाप था जो मैंने किया। मुझे नहीं करना था, क्या होता क्या नहीं होता वो परमात्मा ने उसकी हमारे जीवन में आने की जो कहते हैं ना, जो जीवन में आने की जो कुछ भी घड़ी लिख दी थी वो मुझे रोकना नहीं था। यही मुझसे गलती हुई। तो उसके लिए मैं बार बार महाराज से माफी मांग रही थी कि गुरुजी मुझे तो यही नहीं पता था कि ये भी मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि शादी के बाद इतनी जल्दी शायद वो उसके चक्कर में ऐसा कुछ हुआ, नहीं समझती, बहुत छोटी थी। और जो हुआ उसके लिए बहुत 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 कान पकड़ के सॉरी है गुरुजी महाराज। ये बात आपने ही सिखाई कि किसी भी जीव की हत्या करना बहुत गलत होता है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए भी होंगे, तो हमें नहीं पता कि कब किसी अनजाने में किसी का दिल दुख जाए या हमारी किसी बात किसी को बुरी लग जाए। तो बहुत कुछ गुरु महाराज सिखा रहे हैं जो अब जीवन में बहुत सारे बदलाव हैं। और उसके बाद मेरे काफी मिसकैरेज हुए, शायद गुरु महाराज उसका दंड ही दे रहे थे। वो कर्मा है कि एक कर्म गलत हुआ तो उसके चक्कर में वो सब हमें भोगना पड़ेगा। ये तो महाराज ने मतलब अकल दी कि ये सब क्यों हुआ। हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं उसका कारण यही था कि जो गलती हमसे हुई उससे उसका भी पूरा का पूरा लेना देना होता है। और जीवन में आगे क्या आप देखने वाले हो ना, वो सब हमारे कर्मों पर ही निर्भर होता है। तो जो कुछ भी बताया गुरुजी ने और समझाया, और उसी समय एक बात और हुई थी जो कि मुझे शायद गुरु महाराज ने वही सामने दिखाया कि एक गलती और थी। वो मैं भी यहाँ भी कन्फेस करूंगी कि हमारे घर में एक मेड काम करती थी, काफी ओल्ड थी वो, और काम करती थी, गरीब घर की थी। तो उस समय इतनी समझ नहीं थी, उस समय तो शायद मेरा बेबी भी नहीं आया था, फर्स्ट बेबी। उससे पहले की ही बात है, शायद नई नई थी, मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा जो सामने देख रही हूँ वही सब कुछ सही है, तो कुछ नहीं समझ में आया। और उसके बाद जैसे ही वो मेड एक बार, शायद हो सकता है उसके घर की जरूरत थी, घर में काफी सारे सैशे आते थे घर में। तो वो उस समय एक घर में यूज होने वाली चीज के सैशे थे, वो तो मैं नहीं बताऊंगी। कुछ सैशे थे और वो उसने ले लिए थे, ग्रैब कर लिए थे अपनी साड़ी के अंदर। तो वो मैंने देख लिया था बाय चांस, पता नहीं ये सब क्यों हुआ, शायद कुछ सिखाने के लिए था।
और वो चीज़ मैंने घर में एक मेंबर को बता दी। और यहाँ मेरी गलती ये हुई कि मुझे अपने मदर इन लॉ को इन्फॉर्म करना था, उन दूसरे मेंबर को नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने भी मेरी तरह ही गलती कर दी और उन्होंने सबको घर में बता दिया। और मैं अगर मदर इन लॉ से अगर ये चीज़ डिस्कस करती, उनको बताती, तो शायद वो मुझे वहीं समझा देते जो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि बेटा अगर ऐसे कुछ हो तो मुझे बता दिया करो, क्योंकि अगर ऐसा उस समय उसने किया भी तो छोड़ देते, वो गरीब है, उसको ज़रूरत होगी। ये बात मेरे दिल में घर कर गई थी और आज भी मेरे दिल में कभी मैं ये सोचती हूँ, और गुरु महाराज के जितने सत्संग गुरु महाराज सुनवाते हैं उसमें मुझे आंसर मिलता है कि गुरु महाराज खुद कहते हैं कि अरे उसकी ज़रूरत तुमसे ज़्यादा थी, तुम छोड़ दो, पता नहीं तुम्हारे कितने कर्म माफ़ हो जाएंगे। तो बस वही एक जो था, काफ़ी कुछ ऐसा हुआ। वो चीज़ें कहते हैं ना, छोटी छोटी बात लाइफ में इतनी हो जाती हैं, हम उनको कहीं गिनती में भी नहीं रखते, लेकिन गुरु महाराज वो हमें कहीं ना कहीं से खींच के वो सब बताते रहते हैं, वो समझाते हैं कि देखो यहाँ ये गलती तुमने की और उसके लिए क्या क्या मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा, जवाब मिलते हैं। और सच में शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। अगर कहीं कोई नुकसान हो भी जाता है, हम लोग सोचते हैं यार हमें पैसे से इतना नुकसान क्यों हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, गुरु महाराज ये क्या हो रहा है, आप तो हमारे घर में हो। लेकिन गुरु महाराज कभी भी आपकी हेल्थ पर कुछ भी नहीं आने देते। अगर थोड़ा बहुत आपका नुकसान होता है तो वो उसमें आपका ही कुछ बुरा समय कट जाता है। तो उसको मन में ऐसी बातें, ऐसी भाव लाने चाहिए कि गुरु महाराज के होते हुए गुरु महाराज अपनी संगत को कष्ट नहीं आने देते, और अगर आते भी हैं तो वो छोटे में टाल देते हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का। भले ही ये बातें कुछ भी मैटर नहीं करती, लेकिन कल पता नहीं बार बार ऐसे मैसेज आना और ये बताना गुरु महाराज का कि ऐसे तुम्हें करना चाहिए, तो वो चीज़ रियलाइज हुई। कल बहुत बड़ा दिन था और इतने प्यारे भाव थे, और गुरु महाराज ने वो ये सब कुछ जो कुछ भी हमें पूजा करने का थोड़ा बहुत बख्शा, वो भी बहुत बड़ी कृपा थी महाराज की। और कल समाधि दिवस पे इसके बाद एक और स्पेशल डे हुआ कि महाराज ने मुझे ये तो समझा दिया कि ये जितनी बड़ी धरती है, इस पूरी धरती पर गुरु महाराज ने एक शक्ति ऐसी छोड़ी हुई है जो उनकी आदि शक्ति है, जो इस पूरे ब्रह्मांड की कुल देवी हैं, जिनको हम माँ काली के रूप में जानते हैं, जो हमारी माँ पार्वती का ही हिस्सा है, माँ दुर्गा का ही हिस्सा है, वही उन्हीं का रूप है। और वो माँ काली, वो हमारी आदि शक्ति माँ, वो इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में इन सब इविल को, नेगेटिविटीज को, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसलिए जो माँ काली का जो हम गुणगान करते हैं वो बहुत जरूरी होता है। और वो भी गुरु महाराज ने सिखाया कि जब आप सत्संग में कर रहे हो तो सत्संग में उस माता का और अपने पूर्वजों को याद करके गुरु महाराज से अरदास करनी चाहिए हमें कि महाराज जो भी हमसे गलती है वो माफ करें। जो भी ये भी बताया गुरु जी ने कि कैसे कुछ सॉल्स हमारे आसपास होती हैं, ये सच है, हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसमें हर तरीके की सॉल होती है, लेकिन कुछ हमारी वजह से होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमें परेशान कर रही होती है, और कुछ ऐसी होती है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है। जैसे इंसान होते हैं ऐसे ही उनका स्वभाव भी होता है। तो महाराज ने ये बताया कि जब गुरु महाराज घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो इन चीजों का बस नहीं चलता, इसीलिए गुरु महाराज सारे कष्ट अपने ऊपर लेते चले जाते हैं, क्योंकि वो सारा जो होता है ना, उसका सारा इफेक्ट उस व्यक्ति पर जरूर आएगा जो इस चीज में भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है। ये कलयुग का प्रभाव है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना गुरु महाराज ने बता दिया, जितनी सॉल्स होती है उन सब की मुक्ति के लिए प्रार्थना तुम्हें ही करनी है, और माँ काली इन सब से हमें प्रोटेक्शन देती है। तो अपनी उस कुल देवी को हमेशा याद रखो, अपने गुरु को हमेशा याद रखो, और सबसे बड़ी बात, जितने भी पूर्वज हैं
पूर्वजों में हर तरीके की सॉल आ जाती है। वो हमारे भी हो सकते हैं, किसी और के भी हो सकते हैं, या जिस जगह हम रहते हैं वहां पर स्थित जो सॉल्स वहां पर ऑलरेडी होती हैं, उन सब की मुक्ति के लिए गुरु महाराज से हमें अरदास करनी चाहिए कि उन सब के लिए मुक्ति गुरु महाराज ही दे सकते हैं, क्योंकि मुक्ति देने के लिए ही गुरु महाराज धरती पर आए हैं, इतने प्यारे रूप में आए हैं। और अगर वो आए हैं तो ये बात वो हमें तब समझाते हैं जब हमें जरूरत होती है, और हमें शायद वो इस लायक कर दे कि जो वो समझाना चाह रहे हैं वो बात हमारे समझ में आ भी रही है या नहीं। तो कुल देवी का ऐसा ही एक सत्संग है मेरे जीवन का। जैसे गुरु महाराज ने मुझे कुछ समय पहले अपने ही स्वरूप में बजरंग बली के रूप में दर्शन दिए। बजरंग बली हमारे हनुमान जी, जो गुरु महाराज के एक बहुत बड़े अकाउंटेंट हैं, और जो सबके कर्मों का, लेखा जोखा, सारा हिसाब उनकी, जो कहते हैं ना पैसे का लेन देन, ये वो सब उनके अकाउंट्स में लिखे हुए हैं, उसे आप टाल नहीं सकते, मुकर नहीं सकते। तो वो सब उनकी मर्जी है, उनके पास रहते हैं। तो एक कुछ 3-4 दिन से यही भाव आ रहा था कि बार बार यही मैसेज और यही सब चीजें साइड में, सिमरन में, हर चीज में यही आ रहा था कि अब की बार जो समाधि दिवस है उसमें मुझे कुल देवी को, और जो भी है घर में, शनिवार का दिन है, हनुमान चालीसा को जरूर चलाना है, दोनों को याद करना है। जो कुछ भी था, जो कुछ भी गुरु महाराज इंट्यूशंस दे रहे थे या मुझे समझा रहे थे, तो वो समझ में धीरे धीरे आया। और इस समाधि दिवस पर सबसे पहले जो शुरुआत ही थी वो गुरु महाराज ने हनुमान चालीसा से करवाई। वो ऐसे कि एक दिन पहले मैं कंफ्यूज थी, मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी के दरबार में बैठी, गुरुजी महाराज बार बार आ रहा है, तो मुझे कुछ हिंट, तो मुझे कुछ तो बताओ कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। और तब मुझे, जबकि मैंने नहीं सुनती, मैं नहीं कुछ बोलती, और मेरे जो कहते हैं ना सिमरन में लेटे ही सोने से पहले हनुमान चालीसा की जो पंक्तियां थी, ऑटोमेटिकली, जैसे सिमरन होता है ना, जैसे हम गुरुवाणी सुनते हैं, ऐसे मैं वो गा रही थी। तो ये गुरु महाराज का हुक्म था कि ये करनी है कल। और माँ काली का मैसेज जो आ रहा था, बार बार यही आ रहा था कि माता काली, देवी देवता सब तुम्हारे सामने ही, तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं, तुम उन्हें याद करोगे तभी तो वो अंदर आएंगे, आप उन्हें नमस्कार करोगे तभी तो वो अंदर आएंगे। तो वो सब कुछ प्रोसीजर गुरु महाराज की कृपा से कल बहुत प्यारा, बेहतरीन हुआ। उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, कौन हमारे लिए क्या कर सकता है, छोड़ दो, क्योंकि वो सब जो करेंगे वो अपनी समझ और अपनी एबिलिटी के अनुसार करेंगे। लेकिन उस शक्ति से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, गुरु महाराज की शक्ति से ऊपर कोई शक्ति नहीं है ना। इसमें उन्हें जैसे हमारी नजर उतारनी होती है ना, वो अपने बच्चों की, अपनी संगत की नजर अपने आप उतार देते हैं। उसमें किसी के कुछ करने की हिम्मत हो ही नहीं सकती। जो वो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। और कल इतना प्यारा, कल मन में यही आ रहा था कि गुरु महाराज आपके लिए भी हमें कुछ करना है, प्रेयर्स करनी है, जो कुछ भी था, जो कुछ भी चल रहा था। पहले हनुमान चालीसा चली, फिर माँ काली की चालीसा चली, और उसके बाद फिर सत्संग शुरू हुआ। और जब ये समझो कि जो डिवाइन एनर्जीज थी, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, इतने प्यारे डिवाइन दर्शन महाराज के, ओहो, ऐसा लगा जैसे पहली बार कुछ समझ में आया कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं और तुम्हारे घर में और तुम्हें किस चीज की जरूरत है। और वही सब कुछ गुरु महाराज ने फॉलो करवाया। तो इससे प्यारा कोई सत्संग नहीं। जब गुरु महाराज खुद ही तुम्हें कुछ बताने लगते हैं तो उन बातों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, सुनो कि गुरु महाराज क्या कहते हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। वो इसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ हमें वो बताते हैं। और बहुत बार मैं गुरु महाराज से कहती थी, गुरु जी बहुत कुछ आप बताना चाह रहे हो, लेकिन मुझे बहुत ऐसी बातें हैं जो शायद मैं समझ नहीं पा रही, आंखों के सामने है पर मैं देख नहीं पा रही। पर जो भी है, जैसा भी है, जो तुम कराओगे बहुत डिवाइन कराओगे। और जो भी समाधि दिवस पर जो हम कुछ ही संगत ने जितने भी जैसे पूजा करनी थी नॉर्मली वैसी पूजा की, और बहुत दिल को आनंद आया।
कोई टेंशन नहीं थी, बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छे से महाराज के साथ समय व्यतीत हुआ। इससे प्यारा कोई सत्संग हो ही नहीं सकता। मत भागो भीड़ में, गुरु महाराज तो हर घर में विराजित है। गुरु महाराज अपने स्वरूप में कहते हैं मुझसे बातें करो, मैं बात करता हूं, तो क्यों इधर उधर दौड़ रहे हो। भीड़ से बेहतर है कि आप शांति पूर्वक, अगर आप गुरु महाराज ने अपने चरणों में लेकर आए हैं और जगह दी है, तो उससे शांति पूर्वक बात करो। कभी अगर गुरु महाराज कभी मौका देते हैं सत्संग में जाने का, तो उस सत्संग को एक अच्छे सत्संगी होने के नाते आप अटेंड करो, ना कि इधर उधर की बातों में और अपने फोन में टाइम वेस्ट करो। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जो भी थोड़ी बहुत जो कुछ भी गुरु महाराज सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं जीवन में, वही सब जो भी भाव आते हैं मन करता है कि मैं शेयर करूं, और वो गुरु महाराज की संगत के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।